सुनीता विलियम्स एक ऐसी अंतरिक्ष यात्री हैं जिनकी उपलब्धियों के बारे में तो बहुत कुछ कहा जाता है, जो अचीवमेंट है उनका, उसके बारे में तो बहुत कुछ कहा जाता है। लेकिन उनके जीवन और करियर से जुड़े कुछ अनजाने पहलू भी हैं जो कम लोगों को पता है। ये तथ्य उनके व्यक्तित्व, संघर्ष और अनोखे अनुभवों को उजागर करते हैं। आइए सुनीता विलियम्स के कुछ अनजाने तथ्यों को विस्तार से जानते हैं आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मैं आशीष शरण और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द आर्ट प्रेडिक्शंस। सुनीता विलियम्स शुरू में अंतरिक्ष यात्री बनने की योजना नहीं बना रही थी। उनका पहला सपना अपने पिता, जो उनके फादर थे, दीपक पांड्या की तरह एक डॉक्टर बनने का था, जो एक न्यूरोसर्जन थे वो। लेकिन उनके बड़े भाई जय थॉमस ने नौसेना में शामिल होने का फैसला किया, जिससे सुनीता विलियम्स प्रेरित हुई, मोटिवेट हुई। उन्होंने सोचा कि अगर उनका भाई ऐसा कर सकता है तो वे भी नौसेना में जा सकती हैं। इस तरह एक मेडिकल करियर की बजाय वे नौसेना और फिर अंतरिक्ष की राह पर चल पड़ी। यह एक संयोग ही था कि उनकी जिंदगी ने यह अनोखा मोड़ लिया। सुनीता विलियम्स का जन्म भले ही अमेरिका में हुआ हो, लेकिन वे अपनी भारतीय जड़ों से गहराई से जुड़ी हुई हैं। बहुत कम लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि वे अपने अंतरिक्ष मिशनों के दौरान भारतीय संस्कृति को अपने साथ ले गई थी। उनके पहले मिशन जो 2006-2007 में हुआ था, उन्होंने अंतरिक्ष स्टेशन पर भगवत गीता की एक प्रति और भगवान गणेश की एक छोटी मूर्ति रखी थी। आपको पता होना चाहिए कि सुनीता विलियम्स भगवान गणेश की बहुत बड़ी भक्त है। वे हर मिशन पर गणेश की एक छोटी मूर्ति अपने साथ ले जाती थी। उनके लिए यह एक शुभ संकेत था और वे मानती हैं कि गणेश ने उनकी हर यात्रा में उनकी रक्षा की। यह उनकी आध्यात्मिकता का एक ऐसा पहलू है जो उनकी वैज्ञानिक छवि के पीछे छिपा हुआ है। यह उनकी सांस्कृतिक पहचान और भारतीयता के प्रति सम्मान को दर्शाता है। साथ ही यह अंतरिक्ष में भारतीय परंपराओं को ले जाने का एक अनोखा उदाहरण भी है। इसके अलावा फ्रेंड्स, वे भारतीय खाने की शौकीन है और अंतरिक्ष में समोसे ले गए थे। सुनीता विलियम्स को नासा में पहली बार में नहीं चुना गया था। फर्स्ट टाइम नहीं हुई थी, नासा में सिलेक्शन नहीं हुआ था। बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने नासा के अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम के लिए पहले आवेदन किया था, लेकिन अस्वीकार कर दिया गया। हालांकि उन्होंने हार नहीं माने और दूसरी बार आवेदन किया, जिसके बाद 1998 में उनका चयन हुआ। सिलेक्शन हुआ, 1998 में हुआ था सिलेक्शन। यह उनकी जिद और मेहनत का एक अनजाना पहलू है जो बताता है कि सफलता आसानी से नहीं मिलती। हालांकि सुनीता अमेरिका में पली बढ़ी, लेकिन उन्हें गुजराती भाषा का थोड़ा बहुत ज्ञान है। उनके पिता गुजराती थे और घर में कभी कभी गुजराती में बातचीत होती थी। एक साक्षात्कार में, इंटरव्यू में, उन्होंने बताया कि वे कुछ गुजराती शब्द और वाक्य समझ सकती हैं, जैसे केम छो, यानी आप कैसे हैं, गुजराती में कहते हैं केम छो। यह उनके भारतीय जड़ों से जुड़ाव का एक और प्रमाण है और आमतौर पर लोगों को नहीं पता। सुनीता विलियम्स ने एक बार बताया था कि अंतरिक्ष से भारत को देखना उनके लिए सबसे भावुक पल था। वे कहती हैं कि भारत की आकृति, जैसे उसके पहाड़, नदियां और तट, उन्हें हमेशा अपनी जड़ों की याद दिलाते थे। यह बात उन्होंने साक्षात्कारों में उनकी ये बातें कभी सामने आई इंटरव्यू में, लेकिन यह उनकी भावनात्मक गहराई को दर्शाती है। सुनीता विलियम्स के नौसेना करियर के दौरान एक अनजान घटना घटी, मतलब जिसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं हुई। एक बार हेलीकॉप्टर उड़ाते समय तकनीकी खराबी के कारण उनका हेलीकॉप्टर लगभग दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। उनकी सूझबूझ और प्रशिक्षण ने, जो ट्रेनिंग हुई थी, प्रशिक्षण ने उन्हें और उनके दल को सुरक्षित रूप से उतारने में मदद करी। यह घटना उनके साहस और संकट में शांत रहने की क्षमता को दर्शाती है, जो बाद में अंतरिक्ष मिशनों में बहुत काम आई। 1980 के दशक में जब सुनीता विलियम्स ने अमेरिकी नौसेना में कदम रखा, तब वहां महिलाओं की संख्या बहुत कम थी। हेलीकॉप्टर पायलट बनने के लिए उन्हें पुरुष प्रधान माहौल में खुद को साबित करना पड़ा।
उनके सहपाठियों और प्रशिक्षकों को शुरू में, जो ट्रेनर थे, प्रशिक्षकों को शुरू में शक था कि क्या वे इतने कठिन प्रशिक्षण को पूरा कर पाएंगे। लेकिन सुनीता विलियम्स ने न केवल प्रशिक्षण पूरा किया बल्कि टेस्ट पायलट बनकर 30 से ज्यादा अलग अलग विमानों को उड़ाया। यह उनके दृढ़ संकल्प का एक अनजाना पहलू है। सुनीता विलियम्स को अंतरिक्ष स्टेशन पर तकनीकी समस्याओं को ठीक करने में महारत हासिल थी। 2012 के अपने दूसरे मिशन के दौरान आईएसएस, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होता है, आईएसएस कहते हैं शॉर्ट में, पर एक महत्वपूर्ण बिजली इकाई खराब हो गई थी। सुनीता ने स्पेस वॉक के दौरान इसे ठीक किया, जो एक जटिल और जोखिम भरा काम था। उनकी इस तकनीकी कुशलता की वजह से उन्हें फिक्सर जो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, फिक्सर का उपनाम भी मिला था, जो उनके साथियों के बीच लोकप्रिय था। यह उनकी इंजीनियरिंग प्रतिभा का एक अनजाना पहलू है। सुनीता विलियम्स ने अपने पहले लंबे मिशन के दौरान एक अनोखा प्रयोग किया। 195 दिन तक अंतरिक्ष में रहने के कारण, 195 डेज तक अंतरिक्ष में रहने के कारण उनके बाल बहुत लंबे हो गए थे। उन्होंने अंतरिक्ष स्टेशन पर ही अपने बाल काटे और यह वीडियो रिकॉर्ड किया। यह पहली बार था जब किसी महिला अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष में अपने बाल काटे हो। बाद में उन्होंने अपने कटे हुए बालों को दान कर दिया, जो बच्चों के लिए विग बनाने का इस्तेमाल हुआ। यह उनके सादगी और मानवता का एक अनजाना पहलू है। सुनीता विलियम्स को योग और ध्यान का शौक है और बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने अंतरिक्ष में भी इसे जारी रखा। अंतरिक्ष स्टेशन पर गुरुत्वाकर्षण की कमी के बावजूद उन्होंने योग के कुछ आसन करने की कोशिश करी। वे मानती हैं कि योग और ध्यान ने उन्हें लंबे मिशनों के दौरान मानसिक शांति और शारीरिक संतुलन बनाए रखने में मदद करी। यह उनकी दिनचर्या का एक छिपा हुआ हिस्सा था, जो उनकी भारतीय जड़ों से भी जुड़ा हुआ है। सुनीता विलियम्स को अपने पालतू कुत्तों से बहुत लगाव है। उनके 2 कुत्ते, गोरबी और बेली, उनके जीवन का अहम हिस्सा है। ये नाम है। अंतरिक्ष में रहते हुए वे अक्सर अपने कुत्तों को याद करती थी और अपने साथियों से उनके बारे में बात करती थी। एक बार उन्होंने मजाक में कहा कि अगर संभव होता तो वे अपने कुत्तों को भी अंतरिक्ष में ले जाती। यह उनकी जिंदगी का एक भावनात्मक और कम चर्चित पहलू है। सुनीता विलियम्स का तीसरा मिशन, जो लास्ट ईयर शुरू हुआ 24-25, जो अभी कुछ दिन पहले खत्म हुआ, कल परसों में, शुरू में केवल 8 दिनों का था, सिर्फ 8 डेज का था। लेकिन बोइंग स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान में तकनीकी खराबी के कारण उन्हें और उनके साथी बुच विल्मोर को 9 महीने से ज्यादा समय तक अंतरिक्ष में रहना पड़ा। इस दौरान उन्होंने अंतरिक्ष स्टेशन पर कई वैज्ञानिक प्रयोग किए और अपनी सहन शक्ति का परिचय दिया। बहुत कम लोग जानते हैं कि इस मिशन के दौरान वे अंतरिक्ष में 600 दिनों का, 600 डेज का आंकड़ा पार करने वाली पहली महिला बन गई, जो 600 डेज जो वहां उतने दिनों तक वहां पे रही। सुनीता विलियम्स सिर्फ एक अंतरिक्ष यात्री नहीं है, बल्कि एक ऐसी शख्सियत है जिनका जीवन बहुआयामी है। उनकी कहानी में न केवल वैज्ञानिक उपलब्धियां हैं, बल्कि उनकी सांस्कृतिक जड़ें, व्यक्तिगत संघर्ष और छोटी छोटी आदतें भी शामिल हैं, जो उन्हें अनोखा बनाती हैं। ये अनजाने तथ्य उनके जीवन के उन कोणों को उजागर करते हैं जो शायद सुर्खियों में कम आए, लेकिन उनके व्यक्तित्व को और गहराई देते हैं। फ्रेंड्स, सुनीता विलियम्स न केवल एक अंतरिक्ष यात्री हैं, बल्कि एक ऐसी शख्सियत है जिनके जीवन के ये अनजाने पहलू उन्हें और भी खास बनाते हैं। उनकी भारतीयता, साहस, रचनात्मकता और मानवीय संवेदनशीलता उन्हें एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व बनाती हैं। ये तथ्य उनके जीवन की उन छोटी छोटी बातों को उजागर करते हैं जो आमतौर पर उनके बड़े रिकॉर्ड्स की चमक में छिप जाते हैं। आप देख रहे थे मेरा यूट्यूब चैनल तारा आर्मी प्रोडक्शंस। Tara Army Productions is your news and information desk. Stay connected to this channel, friends, for latest news updates and informative video like this. Thank you.